इस टाइम पर हमारे देश के अंदर जो सबसे हीटेड टॉपिक है और सबसे टॉक्ड टॉपिक है वो यही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल का क्या होने वाला है। जी हाँ, हर जगह पे यही एक चर्चा चल रही है, यही एक बात चल रही है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर है वो कितना कम है। इस टाइम अगर आप देखेंगे तो 543 सीट्स हैं लोकसभा में, उसके बावजूद भी विमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% ही है। और यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो ये कह रही है कि कैसे विमेन रिजर्वेशन को 30% तक बढ़ाना चाहिए। अब 30% में मतलब समझ लीजिए कि हर एक 3 वोट पे एक वुमेन को रखना चाहिए। 50% तक का एवरेज होना चाहिए, जो कि हमारे देश के अंदर कमी है उस चीज की, राइट। अब यहाँ पर 2023 में भी यही बात उठी थी। तब बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि या तो मैं एक काम करूंगा कि 543 जो सीट्स हैं प्लस 133 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रख ली जाएगी, या फिर विपक्षी दल के नेताओं का माने तो उनका ये कहना था कि क्या यहाँ पर 443 सीट्स में ही 133 सीट्स वुमेन को मिलने वाली है। तो इन सब चीजों पे बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि तब हम नहीं देखते, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं और जो सेंसस का डेटा आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा। अब लास्ट सेंसस का डेटा आया था 2011 में, तब 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि बाद में देखते हैं। और अब इलेक्शन, आपका जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें अभी टाइम है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इतने टाइम तक क्यों वेट करें। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कि लोकसभा जो इलेक्शन है आपका होगा 2029 में होगा। अब 2029 में अगर उसको लाया जाएगा बिल, तो कम से कम 2-3 साल इंप्लीमेंटेशन में लग जाएंगे। तो ये बात पूरी 2032 तक पहुंच जाएगी। तो वुमेन को इतना वेट क्यों करना चाहिए, पूरे 6 साल का वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए आखिर क्यों रखा जाए। यही एक मुद्दा बीजेपी गवर्नमेंट निकाल रही है। पर यहाँ पे चीजें जितनी आसानी से आपको दिख रही है उतनी है नहीं, जितनी पारदर्शी तरीकों से रखा जा रहा है उतना है नहीं। अब विपक्षी दल के नेताओं का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें सामने आता जा रहा है। अब इसके बीच में कहा सुनी हुई और पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद से एक्चुअल में सब इस बात को लेके, इनफैक्ट पूरा देश इस बात को लेके शॉक हो गया कि क्या अमित शाह यहाँ पे अपनी एक चाणक्य वाली कूटनीति लेकर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि अगर आज चाणक्य जिंदा होते तो आपकी जो पूरी कूटनीति है उसको देखने के बाद वो खुद ही एक तरीके से शॉक हो जाते, क्योंकि आपने इतना खतरनाक बिल बनाया है। तो यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअल में ये विमेन रिजर्वेशन जो है इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को। अब ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से इस टाइम पर 543 सीट्स ऑलरेडी है पार्लियामेंट के अंदर। अब आप उसको बढ़ा के 133 ऐड करके कुछ 800 समथिंग सीट करना चाह रहे हैं। इसके बाद से इतने ढेर सारे एमपीज की और एमएलएस की जरूरत ही क्या है हमारे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कहना बहुत राइटली सेड है कि उन्होंने बोला कि 1947 के बाद से जब उस टाइम का जो पॉपुलेशन था उस पर ये 543 सीट्स बनाई गई थी। इस टाइम पर हम 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो अगर हम 840 की रिप्रेजेंटेशन भी रखेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है लोगों को। लेकिन मैं आपको एक डेटा स्टेट करना चाहूंगी। यहाँ पे 2023 के अंदर सरकार ने साफ साफ बोला कि जब ये बात तब उठी थी तब उन्होंने बोला कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। अब जब बाद आ गया है तो लोग कह रहे हैं कि तब तो आपने बोला था कि सेंसस देखकर लेंगे, और सेंसस आएगा 2026 में। तो यहाँ पर अब आप 2026 का वेट ना करके आप अभी से उस चीज का मतलब तय कर रहे हैं कि किस हिसाब से करना है, क्या करना है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे 6 साल जो मुझे वेट करना पड़ रहा है वो एक तरीके से गलत चीज है, मुझे नहीं वेट करना चाहिए। हमें लगता है अभी से रिप्रेजेंटेशन ले आ जाना चाहिए। इसी बीच में पीएम नरेंद्र मोदी का भी एक स्टेटमेंट आया जिसके बाद से और भी ज्यादा माहौल गर्म होता गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो जो मुझे आज रोक रहा है वो कल को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ सकता है। एक तरीके से ओपन वार्निंग दी गई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे स्टेटमेंट्स देते नहीं है, पर यहां पर ये बोला गया क्योंकि उनको डर है कि ये बिल एक्चुअल में पास नहीं हो पाएगा। अब एक्चुअल में बिल पास क्यों नहीं हो पाएगा, लोगों का ये एक साफ क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये स्पेशल बिल के अंदर आता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको 2/3 जो पॉपुलेशन है पूरी की पूरी पार्लियामेंट के अंदर, वो तो आपकी अपनी बहुमत की सरकार है, वो तो ठीक है, पर 2/3 आपको ऑपोजिशन से भी हामी भरानी पड़ती है और कुछ स्टेट से भी आपको हामी भरानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो 2/3 ऑपोजिशन का मामला फंस रहा है ना, पूरी बात इस पर आ रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अलग अलग लोग कांग्रेस के बार बार ये कह रहे हैं कि हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन से इश्यू नहीं है, पर हमको डी एलिमिनेशन से प्रॉब्लम है। अब डी एलिमिनेशन में क्या है, उसमें ये है कि
जो सीट्स ऑलरेडी दी गई हैं उसमें लिमिट किया जाए, उसमें जो आपकी लोकसभा के अंदर सीट्स है उसको और बढ़ाया जाए, तो इन सब चीज़ों पे बहुत दिक्कत आने लगी। अब ये पूरा मैटर आगे गया, इसमें सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर ये आ रहा है कि क्या महिलाओं का जो आरक्षण इस पूरे बिल के अंदर लाया जा रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा रहा है, उसमें बीजेपी तो ये कह रही है कि मैं चाहता हूं कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, विमेन अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाए। इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे विमेन इश्यूज हैं जो अभी तक किसी एक केटर में आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ज्यादातर जगहों पे लीडर मर्द है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन आ तो जाएगा, लेकिन किस हिसाब से पूरी सेटिंग और सीटिंग बैठाई जाएगी। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पर 3 लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उन लॉज का नाम मैं बताती हूँ। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 131st अमेंडमेंट 2026। इसके तहत ये होगा कि यहाँ पे 30% रिजर्वेशन विमेन को मिलेगी, और साथ ही साथ जो सीट्स आपके 543 के आसपास हैं उसको बढ़ा के 133 के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो 800 प्लस समथिंग वो सीट्स आ जाएंगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बिल है डीलिमिटेशन का बिल। अब डीलिमिटेशन के बिल के अंदर एक अलग प्रावधान आएगा, उसमें ये बोला जाएगा कि किस हिसाब से जो पार्लियामेंट के अंदर चीजें हैं, जो नंबर ऑफ सीट है उसको लिमिट करके विमेन को इसमें इंक्लूड किया जाए, ये जो पूरा रिजर्वेशन आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा आपका है यूनियन टेरिटरी लॉज। ठीक है। इस बिल के अंदर फिर आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन तो अपनी जगह है, पर यूटीज क्या बोल रहे हैं उन सब चीजों पे बात की जाएगी। देखिए, आपको चीज समझनी होगी कि यूपी में अगर पॉपुलेशन करीबन 1 करोड़ की है, पर साउथ में अगर आप देखें तमिलनाडु की 50 लाख की है, तो अब यूपी में तो इस चीज का फायदा होगा क्योंकि वहां पे विमेन ज्यादा आएंगी, प्लस वहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी बढ़ेंगी। ठीक है। लेकिन सिमिलर चीज तमिलनाडु में नहीं होगी। अगर तमिलनाडु के अंदर 50% पे सिर्फ और सिर्फ 13% या 14% लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जब उनकी सीट्स बढ़ जाएगी तो उस नंबर तो सिमिलर होगा ना उनका, उनके लिए तो नहीं बढ़ रहा है। तो दिक्कत यहाँ आ रही है। यहाँ पे साउथ इंडियन जो लीडर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। उनका ये बोलना है कि ये जो बिल है इसके बाद से हमारी जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीट्स हैं लोकसभा के अंदर वो कम होती जाएगी, हमसे चीजें कटती जाएंगी, और नॉर्थ इस चीज पे काफी प्रभावी ढंग से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप समझे कि आपके पास 50 लाख लोग हैं अभी, तो आपको 10% मिलता है। अब यहाँ पे अगर हमने अपना नंबर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और 543 से हमारा 8 कुछ 810 या 840 के आसपास हमारी अगर सीट्स चली भी गई, तो उसके बाद से आपको आपका जो वोटिंग एवरेज है, हम जो 10% अभी दे रहे हैं वो सीट बढ़ने के बाद भी हम आपको 10% देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इस चीज पे काफी विवाद हो रहा है। बहुत से लोग ये स्पेक्यूलेशन में निकाल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए ये सब कुछ करना चाहती है ताकि यहाँ पर जो बिल आ रहा है इसके बाद से उनको अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट हो, उनको ऑपोजिशन के पास बिल्कुल भी ना देखना पड़े, और ऐसे स्पेशल बिलिंग के तौर पे उनकी एक मेजोरिटी हो। तो दोनों ही तरीके से एक एक आंकड़े लाए जा रहे हैं सामने। अब देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों में एक्चुअल चीज किसकी रिप्रेजेंट हो रही है। क्या ये सही में महिलाओं का संरक्षण करने के लिए है, या फिर बीजेपी अपना एक वर्चस्व और आने वाला अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही है लोकसभा इलेक्शन से पहले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एबीसी हिंदी देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।